जय भीम नो बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। तो बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का टॉपिक है लीडरशिप माने नेतृत्व। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो उनके जीवन में संघर्ष किया गया अपने समाज के उत्थान के लिए, उसमें जिन चीज़ों के लिए संघर्ष किया गया वो मुख्य बात थी लीडरशिप माने नेतृत्व करना या नेतृत्व। यही वो चीज़ थी या यही वो बात थी जिस वजह से यहाँ के बहुत बड़े तबके के साथ अन्याय होता था और करने वाले होते थे उन्हें नियंत्रण करने वाले या उनका नेतृत्व करने वाले, जो तरह तरह से अलग अलग तरीके से नेतृत्व करते समाज का और अलग ढंग का दिशा निर्देशन देते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के नेतृत्व के बारे में बहुत सारा काम किया। हर क्षेत्र में नेतृत्व की बात की, वहाँ हिस्सेदारी की बात की और लोगों को हिस्सेदारी दिलाई भी। लेकिन आज यदि समाज अपना उत्थान उतनी गति से नहीं कर पा रहा है जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, तो उसमें सबसे बड़ा फेल्यूर लीडरशिप का है, नेतृत्व का। नेतृत्व में दो तरीके के फेल्यूर होते हैं, या यूँ कहें कि दो तरह की कमियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से जो मैं जानता हूँ। पहली चीज़ तो ये नेतृत्व में कमी और दूसरी है नेतृत्व की कमी। एक नेतृत्व की कमी ये होती है कि नेतृत्व करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, या जो सही दिशा में नेतृत्व करना चाहिए ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। दूसरी बात, नेतृत्व में कमी का मतलब ये है कि जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व दिया गया है वो लोग ठीक नहीं हैं, वो लोग गलत नेतृत्व करते हैं, या नेतृत्व करने वालों की संख्या तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, जो उनका दिशा निर्देशन है वो गलत है। ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसमें खास बात देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर नेतृत्व के बारे में क्या कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर खुल के बोलते हैं, जिस क्षेत्र में बात करते हैं वो क्लियर कट कहते हैं। कमी ये है कि हम उनके बारे में या तो पढ़ते नहीं हैं, या तो पढ़ लेते हैं तो उनका नाम लेके नहीं बताते कि ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई है, ये उनके द्वारा कही गई है, ये उनके द्वारा लिखी गई है। ऐसा ना बता करके हम काम करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर पहले लिख दिए हैं या तो बोल दिए हैं। उनके जीवन का बहुत बड़ा योगदान है हर एक क्षेत्र में, चाहे तो लीडरशिप हो चाहे तो कोई और क्षेत्र हो। तो उन्होंने हर क्षेत्र में रिसर्च किया और बताया कि लोगों को अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। खैर, आते हैं सीधे मुद्दे पर कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते क्या नेतृत्व के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो नेतृत्व करता होता है, जो लीडर होता है, जो बुद्धिजीवी होता है, मतलब यह कि जो नेतृत्व करने वाला होता है वो बुद्धिजीवी होता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह दूरदर्शी होता है, निर्णायक होता है, विवेकशील होता है, चिंतनशील होता है, सलाह दे सकता है, सलाह ले सकता है, और ये क्रिएटिव होता है, रचनात्मक गुण इसमें पाया जाता है। जब भी किसी देश में आपत्ति विपत्ति कुछ आती है तो यह बुद्धिजीवी वर्ग ये नेतृत्व प्रदान करता है और उस देश को उन बुरी परिस्थितियों से या उन समस्याओं से उबारने का काम करता है। ये बुद्धिजीवी कोई एक हो सकता है या इनका कोई समूह हो सकता है, और बाकी लोग जो होते हैं वो बुद्धिजीवी नहीं होते। और बुद्धिजीवी नहीं होते तो फिर क्या होते हैं, वो करते हैं अनुसरण, अनुशीलन करते हैं, अनुगमन करते हैं, लोग पीछे चलते हैं। फिर एक बात बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समूह है या कोई एक आदमी है जो नेतृत्व प्रदान कर रहा है, वह यदि लोक कल्याणकारी हुआ तो आपके या समाज के समस्याओं को केंद्र बिंदु बना करके उन्हें उनसे निजात दिलाएगा या लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, समाज का हित करेगा। और यदि वह दुष्ट हुआ तो फिर सबको नष्ट करेगा।
ये उसमें पाया जाता है। इस तरह से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक लीडरशिप को डिफाइन करते हैं। अब हमें देखना क्या है कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर क्या क्या चीज़ें बताई और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। ये इतनी छोटी बात नहीं है जो एक बार में समझ में आएगी, यह छोटी बात नहीं है कि जो तुरंत ही समझ में आ जाएगी, या उसका एक दिन में एक्सप्लेन हो सकता है, या 1 घंटे में उसको हम समझ सकते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल नहीं, असंभव ही है। अब देखते हैं कि इतनी सी बातें कितने में क्लियर होती हैं। तो आज देखते हैं, पहली बात तो ये कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 2 वर्ग, पूरी दुनिया में समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या कहते हैं? एक होता है बुद्धिजीवी और दूसरा होता है, कौन सा होता है? इनका अनुसरण करने वाला, मतलब अनुसरण या कह दे अनुशीलन या कहे अनुगमन, ये सब एक ही चीजें हैं। यहां पर अनुगमन। अब देखिए यहां पर जो ये बुद्धिजीवी है, इनमें जो है 2 हो गए। एक तो हो गया दुष्ट, एक हो गया लोक कल्याणकारी। या हो जाएगा ये भला आदमी। ये भला आदमी कह देंगे, इसे बुरा आदमी कहेंगे। इसे मूर्ख नहीं कह सकते। लोग कहते वो तो नेता मूर्ख। नेता मूर्ख नहीं होते, वो दुष्ट हो सकते हैं, बुरा हो सकता है, मूर्ख नहीं। मूर्ख लोग लीडरशिप कहाँ करते हैं? तो अब देखिए इनमें जो गुण पाया जाता है दोनों में समान, जैसे कि विवेकशील होते हैं, निर्णायक होते हैं, ये दूरदर्शी भी होते हैं, ये सलाह ले सकते हैं, सलाह देने लेने में दोनों में सक्षम है, ये रचनात्मक होते हैं। मतलब बहुत सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। अब ये सारे गुण दोनों में पाए जाते हैं, एक में नहीं पाए जाते। अब समस्या इसकी है कि यदि समाज को बेहतर बनाना है तो समाज में लीडरशिप के बारे में उन्हें जागरूक करना होगा, ताकि वो अच्छे व्यक्ति को लीडर बना सकें या सही व्यक्ति का नेतृत्व के सिलेक्शन कर सकें कि हमारा नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए, ये वो जान सके। क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की भीड़ आती है, हर एक आदमी बोलता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और ये से भ्रम में वो रहते हैं कि हो सकता है यही सही हो। और वो इस पर अलग अलग तरह के उनके मापन होते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा बताया जाए, जिसके बारे में टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में सब जगह चर्चा वो हो सकता है ज़्यादा पॉपुलर आदमी है, वही अच्छा हो। या कुछ और तरीके से बताया जाए, डराया धमकाया जाए, कुछ और कहा जाए, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसकी कोई मतलब एक सीमा नहीं है। ऐसे में यदि लोगों को ये पता चल जाए कि नेतृत्वकर्ता को पहचाना कैसे जाता है कि लोक कल्याणकारी कौन है और दुष्ट कौन है, यदि ये चीज़ें हम यहाँ बता दें। और एक चीज़ यहाँ पर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो बात बाबा साहब बता गए कि ये लोग ऐसे होते हैं, इसका गारंटी ये नहीं है कि इनमें से कोई लीडर बन नहीं सकता। ये बात बाबा साहब नहीं बताए, ये नहीं कहे, ये गारंटी नहीं दिए कि नहीं इनमें कभी कोई नेतृत्व पैदा ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका था जो हमेशा गुलामी में जी रहा था, आखिर वो यही है जिसमें वो नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं, इन्हीं की हिस्सेदारी की वो लड़ाई लड़े। आखिर ये इनके दिमाग से जब हट जाएगा कि हम सिर्फ फॉलोअर बनने के लिए नहीं पैदा हुए, नेतृत्व हम भी कर सकते हैं, ये उनको तब समझ में आएगा जब नेतृत्व के गुण उनमें पहुंच जाएंगे, या वो ये समझ लेंगे कि नेतृत्व करना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे कि नेतृत्व के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी किसी काम को किसी मुकाम तक पहुंचाना होता है, वो किसी व्यक्ति के दिशा निर्देशन में, नियंत्रण में समापन कराया जाता है, वो उस व्यक्ति को उसका नेतृत्वकर्ता बोलते हैं उस वर्ग के लिए, और वही वो नेतृत्व होता है जो वो काम करता है, वो नेतृत्व कहलाता है, वो नेतृत्वकर्ता होता है। अब समस्या ये है कि नियंत्रण और निर्देशन ये चीज़ें
सही दिशा में या गलत दिशा में है, आपका निर्देशन किस तरह किया जा रहा है, आप कहाँ कहीं गलत जगह में तो नहीं जा रहे हैं, आपके हितों की बात कौन कर रहा है, क्या सिर्फ बात हित की हो रही है या काम भी हित में हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। अब इनमें नेतृत्व कैसे पैदा हो, पहली बात तो लीडरशिप की पहले ने जानकारी कराई जाए और ये भ्रम इनके दिमाग से हटा दिया जाए कि जो ये कह दिया गया कि लीडर सिर्फ पैदा ही होता है, ऐसा नहीं, पैदा सब होते हैं, यहाँ बनना पड़ता है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जैसा समझेगा, जो जैसा जानेगा, वो ऐसा बनेगा। ये बुद्ध भी कहते हैं जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। अब जरूरी तो है नहीं कि जो जैसा पैदा हुआ वो ऐसा ही रहेगा। तो ये एक भ्रम है कि लीडर तो पैदा ही होता है, राजा तो पैदा ही होता है। तो भैया ये सब बनते कैसे हैं, ये कैसे पता चले कौन नेतृत्व करता पैदा हुआ और कौन बनेगा। इन चीज़ों से बाहर निकलना है और इस पर मेहनत करनी है। यहाँ पर एक चीज़ और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जो चीज़ें बहुत ही अलग ढंग से परिभाषित की गई हैं, अरे भाई राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे तो सोशल क्षेत्र में हो या कोई और क्षेत्र हो, बहुत सारे एरियाज हैं, बिना लीडरशिप के कोई भी कार्य असंभव है, हो ही नहीं सकता, अनियंत्रित होता है। अब लीडरशिप के मामले में ये नहीं होता कि लोगों का ही नेतृत्व किया जाए, पहले तो सेल्फ नेतृत्व होता है जिसकी बात बुद्ध करते हैं, अपो दीपो भवा के माध्यम से। और जो वोट का अधिकार है वो खुद का निर्णय लेने से संबंधित है, जिससे आप स्वयं निर्णय लें, किसी के बहकावे में ना आए। तो मतलब क्या हुआ, अपना नेतृत्व पहले खुद कर लो, तब जा कर के आप अच्छा नेतृत्व करता पैदा कर पाएंगे या बना पाएंगे, नहीं तो गलत आदमी का सिलेक्शन कर देंगे आप लोग। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसको इतना कठिन और कभी कभी किसको इतना घृणित बताया जाता है कि यदि किसी की इच्छा भी होती है कि वो ये कुछ करे तो लगता है भाई कहाँ फंस जाएंगे पच्चड़ में, तो बहुत गंदी चीज़ है, जबकि वो गंदी नहीं है, सबसे बेहतर है। क्योंकि सारे के सारे चेंज जो होते हैं पूरी दुनिया में अभी तक जो हुआ है, जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, जो बदलाव हुआ, वो नेतृत्व के माध्यम से ही हुआ है। तो ये जो लीडरशिप है ये दोधारी तलवार के तरीके है। जैसे यदि बेहतर लीडरशिप होगी तो आपको उन्नत की तरफ ले जाएगा, उन्नत की तरफ ले जाएगा, और यदि खराब हुई तो आपको गड्ढे में ले जाएगा। और दोनों का काम लीडर ही करता है। इस देश में, दुनिया में जब भी कोई गुलामी आई वो नेतृत्व कर्ताओं की वजह से आई, क्योंकि उन्होंने गलत नेतृत्व किया, गलत डिसीजन लिए, गलत लोगों के हाथ में शासन सौंप दिया और अपना शांति से बैठ गए। उन्हें लोगों से कोई लगाव नहीं रहा होगा। फिर जिन लोगों को अपने लोगों से प्रेम पैदा हुआ, उन्हें लगा कि नहीं हमारे लोगों को तो गुलाम बना दिया गया, वो आज़ादी के लिए लड़े। समस्या यहाँ पर एक ही है, नेतृत्व। यदि नेतृत्व हमारा बेहतर होगा और या हम नेतृत्व बेहतर करेंगे या हमारे द्वारा बेहतर लीडर पैदा होंगे या हम सही व्यक्ति पर विश्वास कर पाएंगे, तभी जा करके आपकी उन्नति संभव है। तो सारी समस्याओं की जो जड़ जहाँ से पैदा होती, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो है नेतृत्व। इसलिए चाहिए कि, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ये मेरा खुद का व्यू है, कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ कुछ सिखाया जाता है, कुछ भी पढ़ाया जाता है, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे स्कूल का नेतृत्व के बारे में चाहे थोड़ा बताया जाए, बताया जरूर जाए। क्यों? ऑफिस से लेकर के आप करप्शन की समस्या है, यदि लीडर से बेहतर होगी तो करप्शन नहीं होगा। आप चोरी की समस्या है, लीडर से बेहतर हुई चोरी ही नहीं होगी। बेरोजगारी की समस्या है, लीडर से बेहतर होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा की समस्या है, यदि लीडर से बेहतर हुई तो नई शिक्षा नीति, बेहतर शिक्षा नीति, या यूँ कहें कि ऐसी शिक्षा नीति जिसमें कोई फेलियर ही ना हो, जिसमें लोग नौकरी पाएँ या ना पाएँ लेकिन बेहतर नागरिक बनेंगे, ना तो चोरी करेंगे, ना तो कोई अपराध करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नागरिक पैदा होंगे। ऐसी शिक्षा नीति, बहुत सारी चीज़ें नेतृत्व के माध्यम से हो सकती हैं। इसको किसी भी एक क्षेत्र में समेटा नहीं जा सकता जैसा कि किया जाता है। यदि नेतृत्व इतना अच्छा विषय ना होता तो इसे सिर्फ बिजनेस स्कूलों में सीमित करके ना पढ़ाया जाता है। इसे इसलिए वहाँ तक सीमित कर दिया कि आम आदमी इसे ना समझ पाए। इसीलिए सब लोगों को चाहिए कि इसमें चिंतन करें, मनन करें, जो इस चीज़ें इसमें सीख पाते हैं उसे और दूसरे लोगों तक जरूर बताएं कि नेतृत्व बेहतर चीज़ है, इसे समझें, जानें
और दूसरों को बताएं। और ये देखना जरूरी है, ये इतनी कठिन चीज़ नहीं है जो आप ना कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है, खुद का नेतृत्व करो, बेहतर नागरिक बनो और दूसरों को बेहतर बनाओ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।